स्टूडेंट्स आज हम जो है वो स्टडी करेंगे अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 1 के लिए। सबसे पहली जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है डेट इज़ 1.1। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ठीक है, सबसे पहले जो हमें क्या गिवन है कि हमें एक बहुत ब्रीफ सी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेती हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू आ सकता है कि लाइट ईयर जो है वो क्या है। तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है किस चीज़ का, सॉरी यूनिट है डिस्टेंस के लिए, और किस चीज़ के डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। ठीक है, कि जो लाइट है एक साल में कितना फासला तय करती है, उस फासले को हम सिंपली लाइट ईयर जो है वो कह देते हैं। तो फर्स्ट लाइन तो हमारी न्यूमेरिकल की यहाँ से क्लियर हो गई कि उसने हमें क्या बताया है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में कवर करती है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें देखना है कि इस 1 लाइट ईयर के अंदर टोटल कितने जो है वो हमारे पास मीटर्स हैं, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या टोटल हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा ले लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल हमें गिवन है। तो मटेरियल जो हमें गिवन है, सबसे ब्रीफ एक इन्फॉर्मेशन इस न्यूमेरिकल में गिवन है डेट इज़ 1 ईयर, यानी हमें टाइम ड्यूरेशन गिवन है जो कि 1 साल का है। तो T इज़ इक्वलेंट टू 1 ईयर। ठीक है, अब जो ईयर होता है हमें पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली, एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंगली जो ईयर है टाइम के लिए वो एक एसआई यूनिट नहीं है। इसका मतलब है कि ईयर्स को पहले हमें इस एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस ईयर को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 ईयर में कितने जो है वो डेज़ होते हैं, 365 डेज आ जाते हैं हमारे। अब हमें इन डेज को देखना है, डेज भी ऐसा यूनिट नहीं है टाइम का, तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 डे में कितने आवर्स आ जाते हैं ये लिख लेते हैं, 24 आवर्स। फिर आवर्स इज़ अगेन नॉट ऐसा यूनिट, तो इसको भी चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 × 365 × 24 इंटू आवर्स की जगह हम लिख लेंगे 60 मिनट्स। अगेन मिनट जो है वो एक टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमने 1 ईयर को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में। जब हम इन तमाम को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है डेट इज़ 31536000 सेकेंड्स। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3.153। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया और आगे तमाम वैल्यूज़ को काउंट करके हम इनको 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो इसके बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 10 पावर 7 सेकेंड्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें डेटा में गिवन है वो इन्फॉर्मेशन है C, यानी स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सिंपली C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड हमने करना है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 ईयर, कि एक साल में टोटल कितने मीटर हैं। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या मेजर करना है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो यूँ लिख लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस हमने जो है वो क्या करना है, मेजर करना है। फॉर्मूला यूज़ कौन सा होगा, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दिस इज सिंपलेस्ट फार्मूला, S इज़ इक्वलेंट टू VT। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी एक आम वेलोसिटी नहीं है बल्कि दिस इज़ द वेलोसिटी फॉर द लाइट, तो इसको हम सिंपली C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला इज़ C × T। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, S इज़ इक्वलेंट टू C की वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय
टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज़ 3.153 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आता है सिंपली वो आता है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस डेट इज़ 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स हमारी जो है वो लाइट कवर करती है एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.1 था। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल को, डेट इज़ 1.2। 1.2 न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर एंड हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 सेकेंड। तीनों पार्ट्स को हम 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम पार्ट देखें 1.2, तो जो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हमें बताना है कि एक साल में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर। तो इसको फाइंड करना हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हम जो है वो अपना जो पुराना न्यूमेरिकल था 1.1, उसमें हमने जो सबसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमने क्या निकाला था, टाइम निकाला था 1 ईयर का। ठीक है, जिसमें हमने 1 ईयर को जो है वो रिप्लेस करवा दिया था लास्ट पे सेकंड्स के साथ, और हमें पता चला था कि हमारे एक साल में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारा जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे न्यूमेरिकल का। इसको अगर रिपीट करें तो क्या है कि टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर में मज़ीद 365 डेज़ है। 365 डेज़ को अगर हम डे को देखें तो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू 24 आवर्स। 24 आवर्स में जो आवर्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इन तमाम को सॉल्व करने से आंसर आता है 3153600 सेकेंड्स, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं 3.153 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। तो हमारे पास 3.153 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स होते हैं इन 1 ईयर। दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब इसके लिए सबसे पहले हम प्रीवियस वाले टॉपिक, प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उससे जो रिज़ल्ट हमने ड्रॉ किया था उसको लिख लेते हैं। डेट इज़ 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.153 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स के इक्वल था। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स जो हैं वो पॉसिबल है वो हमने बताने हैं। तो इसके लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं। हमें पता है कि 1 नैनो सेकेंड किसके इक्वल होता है, प्रीफिक्स के टेबल के अकॉर्डिंगली 1 नैनो इज इक्वलिंग टू 10⁻⁻9 और सेकेंड यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, यानी 1 नैनो सेकेंड इज इक्वलेंट टू 10⁻⁻9 सेकेंड। अब यहाँ पर से अगर हम इस सेकेंड की वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरह निकल सकती है, ये वाला 10⁻⁻9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाय 10⁻⁻9। जब ये 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा वी विल गेट 10⁻9 नैनो सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी निकाली, 1 सेकेंड की। इस 1 सेकेंड को हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, 1 ईयर इज इक्वलिंग टू 3.153 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई सेकेंड की जगह क्या आ गया हमारे पास 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है
3.1536 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 नैनो सेकेंड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन यूज़ किया, उस रिलेशन से हमने सेकंड की वैल्यू निकाली और उस सेकंड की वैल्यू को हमने ऊपर इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आ गया कि एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ आवर न्यूमेरिकल। अब जो है वो हम अगर बात करें न्यूमेरिकल नंबर इसी न्यूमेरिकल के पार्ट नंबर 3 की, तो वो है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, कि एक साल के अंदर जो है वो कितने ईयर जो है वो पॉसिबल हैं। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साल जो है वो पॉसिबल होंगे। तो ये थर्ड पार्ट है हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल का। इसकी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। हाउ मैनी years in 1 सेकेंड, कि एक साल में कितने सेकंड जो है वो पॉसिबल है। तो बेसिक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर हमें ये निकालना है कि कितने साल होंगे एक सेकंड में, तो यहाँ से हम 1 सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो 1 सेकंड इस अबव इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। वी विल गेट 1 ईयर divided by 3.1536 into 10 raised to power 7। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है डिवाइड करके वो आता है 3.1 into 10 raised to power -8 years। ठीक है, तो एक सेकेंड में हमारे पास 3.1 into 10 raised to power -8 years जो है वो पॉसिबल होते हैं। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। पहले इसको हम रब कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट में, इस रेक्टेंगुलर प्लेट की दो पॉसिबल चीज़ें हमें गिवन है। एक इसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, इसकी जो हमें लेंथ गिवन है डेट इज़ 15.3 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारे पास विड्थ गिवन है, विड्थ हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे विड्थ इज़ 12.80 सेंटीमीटर्स की फॉर्म में हमें इसकी विड्थ गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो इस चीज़ को हम यूँ एक न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। गिवन डाटा में लेंथ गिवन है, डेट इज़ L इज़ इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ हमें विड्थ गिवन है, डेट इज़ W इज़ इक्वल टू 12.80 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला यूज्ड, तो एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। दोनों वैल्यूज़ को सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12.80 सेंटीमीटर, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, एरिया के लिए एरिया का रिजल्ट आएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है, बेसिकली ये न्यूमेरिकल आपको पता चल रहा है बहुत एक इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल का बेसिकली मकसद क्या है कि क्या आपको राउंड ऑफ रूल्स जो हैं वो याद हैं या फिर नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं 8 वो नंबर है जिसको हमें ड्रॉप करना है। तो अगर आपको राउंड ऑफ रूल याद हो तो हमने बात डिस्कस की थी कि अगर ड्रॉपिंग नंबर ग्रेटर देन 5 है तो प्रीवियस नंबर में 1 की एडिशन हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 195 + 1
सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वलेंट टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.3। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.4। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 यहाँ हम लिख लेते हैं। एंड इसकी जो हमारे पास 1.4 है वो क्या है, एट द फॉलोइंग masses given in the kilogram up to an appropriate precision 2.189, 0.089 and 11.8 and the last one is 5.32। हमें क्या क्या इस पूरे न्यूमेरिकल में गिवन है, सिंपली हमें 4 masses गिवन है। चारों masses फॉर एग्जांपल mass 1, mass 2, mass 3, mass 4, ये चारों masses गिवन है। हमने इन तमाम को एडअप करना है और बताना है कि हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले वही अगेन प्रोसीजर, गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, 4 masses गिवन है। mass 1 हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। mass 1 इज इक्वलेंट टू m1 और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू है 2.189 और इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि तमाम masses हमारे किलोग्राम में हैं, ठीक है। mass 2 इज m2 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0.089 किलोग्राम। थर्ड mass 3 जो है वो हमारे पास क्या है, m3 डेट इज़ 11.8 किलोग्राम। और लास्ट हमारे पास जो mass 4 है वो है 5.32 किलोग्राम। हमें करना क्या है, हमें इन तमाम को जो है वो ऐड करना है, इनका सम हमें जो है वो क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ ऑल masses, ठीक है। यानी हम कह देते हैं कि कैपिटल M जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, या हम सिंपली ये लिख देते हैं कि एक M जो है वो रिप्रेजेंट करेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और ये हमें जो है वो सिंपली यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में हम मास किसके इक्वल आ जाएगा, m1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेट इज़ 2.189 किलोग्राम प्लस mass 2 इज़ 0.089 किलोग्राम, mass number 3 is 11.8 किलोग्राम and mass number 4 is 5.32 किलोग्राम। इन सबको अगर जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 19.394 किलोग्राम। ये हमने जो है वो तमाम masses का सम जो है वो फाइंड कर लिया। अगेन ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक हमें इस्तेमाल करना है। वो ट्रिक जो कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करते हुए एडिशन के रूल में स्टडी किया था कि जब भी हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आंसर को हमें उस वैल्यू तक लिखना पड़ता है जो कि हमारी सबसे लीस्ट प्लेसेस की वैल्यू है। यानी इन चारों वैल्यू में से सबसे जो लीस्ट प्लेस की वैल्यू है वो है 11.8। 11.8 किलोग्राम एक ऐसा डिजिट है जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है ये सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू है और हमें अपने आंसर को एक्यूरेट करना पड़ेगा इस वैल्यू तक। तो हमारे पास आंसर क्या था, 19.394। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास 9 है, दिस इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये क्या करेगा, ये अपने प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करवा देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 19.4 किलोग्राम और इसको हमने सेम अपनी जो है वो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू तक जो है वो अप्रोच करवा दिया है और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, मैथ्स का 19.4 किलोग्राम।